अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जो होता है कि जो एब्डोमेन से ही हम सिफेलिक पोल को लोअर पोल में लेके आते हैं, ठीक है। इसके इंडिकेशंस होते हैं अगर अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच डिलीवरी है एट टर्म ट्रांसवर्स लाई एट टर्म नॉट इन लेबर और सेकंड फीटस ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी इन ट्रांसवर्स लाई आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट टर्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कोई यूट्राइन एनोमली है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस से फीटल डेथ है, या फिर डिनाइड कंसेंट है, और या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस है। अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रीवियस टू LSCS में नहीं करना है, कोई कार्डियक डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव डिजीज़ है, कोई डायबिटीज़ है, ओबेस पेशेंट में नहीं करना है, IUGR पेशेंट में नहीं करना है, ओलाइगो में नहीं करना है, RH इम्यूनाइजेशन में नहीं करना है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन हो गई हैं उसके बाद नहीं करना है। निकल कॉर्ड में स्ट्रक्चरल अगर कोई यूट्राइन एनोमली है उसमें नहीं करना है। अर्ली लेबर और प्रायर एब्रप्शन में नहीं करना है। अब टाइमिंग आते हैं। टाइमिंग में क्या है कि पहले जो परफॉर्म करते थे 30 to 34 वीक पे, लेकिन अब हम कहते हैं कि 37 वीक पे करो। एक तो उससे ये है कि 37 वीक तक जाते जाते स्पॉन्टेनियस वर्जन होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, और फिर उसके बाद क्या रिवर्जन टू ब्रीच, मतलब वापस से ब्रीच में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वर्जन करते करते अगर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है बेबी, तो फिर हम उसका फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तो उससे फिर हमारा ये रहेगा कि अगर वो फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तो फिर हम तुरंत सिज़ेरियन के लिए ले लेंगे। इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है कि तुम्हारे पास एक तो 24 जब भी आप कर रहे हो आपके पास पीडियाट्रिशियन, एनेस्थीशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन अवेलेबल रहना चाहिए कि उसका सिज़ेरियन अवेलेबल रहना चाहिए कि अगर फीटल डिस्ट्रेस होता है तो तुरंत उसको आप सिज़ेरियन के लिए ले लीजिए। उसके अलावा उसका वेट 3 kg से कम होना चाहिए, जेस्टेशन 37 वीक होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल यूटिलाइजेशन सब बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए वजाइनल डिलीवरी की, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई में ही करते हैं। कोई हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ये नहीं होना चाहिए, फीटल हेड नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग और इमीडिएट सिज़ेरियन डिलीवरी हम कर सकें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट सारा आपको वही करना है, इन्फॉर्म कंसेंट टू पेशेंट प्रिपेयर करना है, फास्टिंग होनी चाहिए, ब्लैडर और ये सब, फीटल प्रेजेंटेशन, CTG, NST, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, सक्सेसफुल वर्जन, और पोजीशन ऑफ फीटल शुड बी मेंटेन मैनुअली फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। और अगर मल्टीपल अटैम्प्ट फेल जाते हैं तो उसके बाद उसको नहीं करना है, और उसके बाद ये एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करने के बाद NTD देना है पेशेंट में। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, वही है कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकता है, फीटोमैटर्नल हेमरेज हो सकता है, रप्चर हो सकता है, प्रीटर्म लेबर में जा सकती है पेशेंट, यूट्राइन अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, पेरिनेटल मोर्टिलिटी भी हो सकती है। फैक्टर सक्सेसफुल वर्जन किस में होता है, अगर हेड अभी इंगेज नहीं हुआ है, मल्टीपैरेट है, थोड़ा सा फ्लूइड उसका अच्छा है, और फ्लैक्स्ड ब्रीच है, एडिक्वेट लाई है, और एंटीरियर नहीं है प्लेसेंटा, नॉन एंटीरियर प्लेसेंटा। फेलियर होता है नलीपैरिटी में अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है या लेटरल है या कॉर्नर प्रेजेंटेशन है या फिर फ्लूइड कम है या फिर